आदाब। आज की इस दिलचस्प पेशकश में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम माइकल हैमिल्टन मॉर्गन की ज़बरदस्त किताब लॉस्ट हिस्ट्री का बिल्कुल निष्पक्ष और हक़ाइक़ पर मबनी तज्जिया करने वाले हैं। ये किताब आप कह सकते हैं एक ऐसी गुमशुदा कड़ी के बारे में है जिसने हमारी आज की जदीद तहज़ीब को शक्ल दी। वो बातें जो वक्त के साथ कहीं खो गईं या शायद दुनिया ने उन्हें भुला दिया। सोचिए ज़रा, हमारी आज की दुनिया आखिर वजूद में आई कैसे? चलिए इस किताब के ज़रिए उन गुमशुदा कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर ज़रा गौर करते हैं। आखिर यूरोप में अचानक इल्म का इतना बड़ा इनकलाब, जिसे हम रेनेसा कहते हैं, कहाँ से टपक पड़ा? मेरा मतलब है, क्या ये सब वाकई बस अचानक हो गया था, या इसके पीछे कोई ऐसे मिसिंग लिंक है जिसे जोड़ना अभी बाकी है? मॉर्गन की यही तहकीक इस राज से पर्दा उठाती है, और यकीन मानिए, हिस्ट्री के इस अहम हिस्से को समझना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस सफ़र में हम 6 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। इस्लामी सुनहरी दौर, जदीद साइंस के इब्तदाई आगाज़ करने वाले, यूरोप के रेनेसांस की असल वजह, रवादारी और क़यादत का ज़माना, ज़वाल के असबाब, और आखिर में इस खोए हुए विरसे को वापस लाने का तरीका। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द इस्लामिक गोल्डन एज, इल्म पर मबनी तहज़ीब। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं 7वीं सदी की तरफ, तो इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी तहज़ीब का जहां नया सीखना, इल्म हासिल करना बिल्कुल एक इबादत की तरह समझा जाता था। कमाल की बात है ना, 8वीं से 13वीं सदी तक आते आते बगदाद, कोर्डोबा और कायरो जैसे शहर आलमी इल्मी मरकज़ बन चुके थे। ये कोई आम शहर नहीं थे, ये अजीम लाइब्रेरीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती इदारों से भरे हुए थे। वस्ता के ज़माने में यानी मिडल एजेस में ये तहज़ीब फ़नी, सकाफ़ती और दुनिया भर की दरियाफ़तों में क़यादत के बिल्कुल उरूज पर थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पायोनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, आने वाले कल के मेमार। अब आते हैं उन हस्तियों पर जिन्होंने असल में हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी। अल-ख़वारिज़मी को ही ले लीजिए, जिन्होंने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा मुतारिफ़ करवाया। और सुनिए एक बहुत ही मज़ेदार हकीकत, आज के जदीद कंप्यूटर साइंस का जो लफ्ज़ है ना, एल्गोरिथम, वो दरअसल उन्हीं के नाम से निकला है। फिर इब्ने सीना आते हैं, जिनकी तिब यानी मेडिसिन की किताबें ऐसी थीं कि सदियों तक यूरोप की नामवर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती नहीं। नासिरुद्दीन अल-तूसी ने सितारों के निज़ाम पर ऐसी लाजवाब तहक़ीक़ की जिसने आने वाली जनरेशन का रास्ता खोला। और इब्न अल-हैथम को तो जदीद ऑप्टिक्स का बानी ही माना जाता है। इन लोगों ने मिलकर वाकई आने वाली दुनिया का मुकम्मल नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, फ्यूलिंग द यूरोपियन रेनेसां, एक अजीम इल्मी पुल। तो अब बात आती है उस मिसिंग लिंक की। ये जो अजीम इल्मी पुल था, ये दरअसल उन्हीं अरबी नुस्खों और मुस्लिम दरियाफ्तों से बना था जिनके लातीनी तर्जुमों ने यूरोप में एक पूरा इनकलाब बर्पा कर दिया। यूरोप का रेनेसा, जैसा कि मॉर्गन वाज़े करते हैं, किसी खला में अचानक पैदा नहीं हो गया था, बिल्कुल नहीं। इन्हीं लातीनी तर्जुमों को पढ़कर और इन्हीं बुनियादों पर खड़े होकर आइजैक न्यूटन और निकोलाउस कोपर्निकस जैसे अजीम मगरबी साइंसदानों ने अपने नज़रियात बनाए। ये हकीकत हमारे सामने बिल्कुल साफ करती है कि नया इल्म हमेशा पहले से मौजूद इल्म की ईंट और गारे से ही बनता है। चौथा हिस्सा, एरा ऑफ टॉलरेंस एंड लीडरशिप, बाहमी बर्दाश्त का मुआशरा। लेकिन ठहरिए, यह सब सिर्फ नई साइंटिफिक दरियाफ्तों या लेबॉरेटरीज तक महदूद नहीं था। यह एक ऐसा मुआशरा था जहां मजहबी रवादारी असल में अमली तौर पर नाफिज थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ अमन और सुकून से रहते थे, और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इससे मुख्तलिफ जहनों को एक साथ मिलकर सोचने और काम करने का एक आज़ादाना माहौल मिला। सबसे बढ़कर सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे दूरअंदेश हुक्मरान मौजूद थे, जो खुद इल्म और फ़न के सरपरस्त थे। दोस्तों, सच तो यह है कि जब हुक्मरान खुद इल्म की कदर करते हैं, तभी मुआशरे में तहकीक और नए ख्यालात तेज़ी से पनपते हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से की तरफ, द रूट्स ऑफ डिक्लाइन, सुनहरी दौर का खात्मा। तारीख़ का एक बहुत बड़ा सबक है कि हर उरूज के बाद ज़वाल आता है, लेकिन ये ज़वाल रातों रात नहीं आया। मॉर्गन की किताब वाज़े करती है कि इब्तिदा अंदरूनी इख्तिलाफात से हुई, जिसने मुआशरे को तकसीम करना शुरू किया। जब मुआशरा बंटने लगा तो तहक़ीक़ और नए सवालात पूछने की जो रवायत थी, वो दम तोड़ने लगी। लोग इल्म से दूर हो गए, और इल्म से इस दूरी ने शदीद सियासी कमज़ोरी पैदा की। सोचिए, जब कोई ढांचा अंदर से ही खोखला हो जाए तो बाहर की हवा उसे गिरने पर मजबूर कर ही देती है। बैरूनी हमलों ने बिल्कुल यही काम किया, और इस अजीम तहज़ीब का मुकम्मल ज़वाल हो गया। ये मॉर्गन के तज्ज़िये का सबसे संजीदा पॉइंट है कि जब इल्म छूट जाता है तो तबाही यकीनी हो जाती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, रिक्लेमिंग द लॉस्ट लेगेसी, मुस्तकबिल का खाका। मॉर्गन की इस गहराई भरी तहकीक का निचोड़ इस एक ज़बरदस्त कोट में मिलता है, जब कौमें इल्म को छोड़ देती हैं तो ज़वाल लाजमी आता है।
تاریخ، تحقیق اور قیادت کو دوبارہ حاصل کرنا ہی مستقبل کی کنجی ہے۔ یہ الفاظ صرف ماضی کی یادگار نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے ایک طاقتور اشارہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں دوبارہ انہی علمی اور تحقیقاتی رویوں کو اپنانا ہوگا۔ ماضی کے عروج کا جو نقشہ اس کتاب نے کھینچا ہے وہ دراصل آنے والے کل کا بہترین راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، کیا آج کی جدید دنیا اسلامی سنہری دور کے اس عروج اور زوال سے سبق سیکھے گی؟ کیا ہم عالمی سطح پر علمی جستجو کا ایک نیا دور شروع کر سکتے ہیں؟ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ہمیں سبق دیتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان کھوئے ہوئے اوراق سے ٹھیک سبق حاصل کریں۔ علم کا سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ سوچتے رہیے گا اس بارے میں۔